हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज टॉपिक है 3D। डिस्कस करेंगे घन और घना, मतलब क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, क्यूब एंड क्यूबाइड को कैसे क्या चीजें होती हैं, क्या आप लोग इसमें पढ़ते हैं क्या नहीं। तो आप लोग देखो बचपन में पढ़ा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपने बचपन में इसे पढ़ा भी होगा, बट इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जानना बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो चलो उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं मेरे भाइयों सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी लोग अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्लियर है। कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं मेरे भाइयों सभी लोग, देखना ध्यान से बच्चों, ठीक। कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं, जैसे कि मैं क्यूब की बात करूं या क्यूबाइड की बात करूं, देखो यहां पे यदि मैं क्यूब की बात करूं, देखो ध्यान सुनना बच्चों, यदि मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब की यहां पे, और यहां मैं क्यूबाइड की बात करूं, दो ऐसे फिगर बनाऊंगा। देखो क्यूब के आपके सारे फेस बराबर होते हैं। मैं छोटा सा एक ऐसे बनाता हूं, ऐसे ध्यान समझना, इसके सारे फेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्यूब है आपका, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, क्यूब आ गया, एक तरीके से क्यूब है, ठीक है। बट आपका यदि ये सारे डिफरेंट फेस के हों, इसे क्या बोलेंगे, क्यूबाइड। क्या बोलेंगे, इसे क्यूबाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्यूबाइड। क्लियर है। ये आपका इस तरीके से, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। क्लियर है। एक चीज समझनी होगी आप सभी लोगों को यहाँ पे बच्चों, ध्यान समझना, ये क्यूबाइड है इस तरीके से, थोड़ा सा अप टू मार्क नहीं है फिगर। अब समझना आप लोगों को ये होगा कि बच्चों यहां पे देखना ध्यान से, जो ये फेस होता है, जरा इसे मैं अप टू मार्क बना दूं, तो यदि मैं इसको बोलूं क्यूबाइड को थोड़ा सारी भुजाएं बराबर करके दिखाता हूं, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसे। यदि आप सारी भुजाएं बराबर बनाते हो ऐसे, तो आपको सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे सारी भुजाएं अलग अलग नहीं। देखो ये जो फेस होता है, ये जो ऊपर का फेस या कोई भी फेस होता है, फलक जिसे बोलते हैं बच्चों, जो ये मिलके बनता है ना, ये क्या होता है, एक तरीके से इसे बोलते हैं वर्ग। हर एक वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। समझ गए कि नहीं। और जो ऊपर का फेस इसमें होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसमें किससे मिलके बनता है, रेक्टेंगल। इसे बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, क्लियर है। रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये आपका वर्ग से मिलकर बनता है, मतलब ये आयत से। मतलब आपको एक बात समझना, आप अपने घर पे खड़े हो और बेटा यदि वो क्यूबाइड है, घनाभ है, तो आप उसकी एक दीवार लेके चले जाओ, तो मतलब क्या लेके चले गए, रेक्टेंगल लेके चले गए। नहीं समझे, आपने कोई दीवार उठाई, उसको लेके ऐसे निकल लिए, तो मतलब आप रेक्टेंगल ले घूम रहे हो, ठीक है। ये दीवार है सामने, तो ये रेक्टेंगल है, सामने वाली दीवार है। यदि क्यूबाइड है तब, यदि ये क्यूब है तो बेटा ये स्क्वायर बनेगा। मतलब आपका स्क्वायर जो होता है वो हर एक फेस स्क्वायर का होता है। यहां पे क्या होता है, रेक्टेंगल हर एक फेस होता है। क्लियर है कि नहीं। यहां पे इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो अब बताओ यहां पे आपको, जैसे कभी भी यहां पे आपको इस तरीके से दे रखा हो कि इसका डायगोनल क्या होगा, आपको स्क्वायर का डायगोनल, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा √2a, इतना तो जानते हो। क्लियर है। अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे बोलता है कर्व सरफेस एरिया, जब क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर बोला था टोटल सरफेस एरिया, समझ गए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब बोला जाता है वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, इसको बोला जाता है वॉल्यूम। इतना क्लियर बच्चों। दूसरा बोला डायगोनल। क्या बोला था, डायगोनल। डायगोनल इसकी सब हिंदी लिखेंगे अभी, ठीक है, टेंशन मत लेना। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका टोटल सरफेस हो गया। क्या हो गया, इसको देखो हिंदी में ये सारे पार्ट आपको 1 बाय 1 सीखने होंगे, ठीक है। इसको बोलते बेटा एलएसए भी बोलते, ध्यान समझना, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया मतलब क्षेत्रफल आप जानते होंगे। या इसको बोलते हैं पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझना, पार्श्वी, समझ गया कि नहीं, पार्श्वी या पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। थोड़ी हिंदी में गड़बड़ हो तो बेटा समझ लेना। पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। यहां पे टोटल सरफेस एरिया को बोलता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल को बोला जाता है कुल, पृष्ठ का मतलब होता है, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। वॉल्यूम को आयतन बोला जाता है बेटा, और डायगोनल को आयतन, ठीक है। डायगोनल को क्या बोला जाता है, विकर्ण। आई थिंक सबको ये हिंदी क्लियर हो गई होगी। डायगोनल को क्या बोला जाता है, विकर्ण। इसको क्या बोला जाता है, आयतन। ये क्या होगा, वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, आयतन, ठीक है। अब ये सारे पार्ट आपको 1 बाय 1 सीखने होंगे। इसमें क्या होता है, देखो यदि मैं आइस की रेक्टेंगल की बात करूं, तो बेटा ये देखो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ध्यान सुनना,
कभी भी आपको कर्व सरफेस एरिया पढ़ना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, क्या कर्व सरफेस एरिया, यदि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो मतलब इसका कवर पार्ट, यदि मैं इस पार्ट को कवर करूं तो बेटा देखो ये बी है तो एल कितनी बार है, 2 बार, एल बी, एल ये गया, बी ये गया, फिर एल आया, फिर बी आया, मतलब 2 बार एल आया, 2 बार बी आया। देखो छत कवर तो जमीन अपने आप कवर हो जाएगी। बचा कितना बेटा, बचा कितना, एच, एच से मल्टीप्लाई कर दो, इसे बोला जाता है क्या, पार्श्वी पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं, ये क्यूबाइड के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना बच्चों, एक बात और समझना, ये आपका एक तरीके से, मैं एक बात बोलूं कि ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान समझना आप लोग, ऐसे समझना आप लोग, ऐसे 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 और ऐसे, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल नहीं है बच्चों, बोलो बिल्कुल वही तो है, क्योंकि आपने इस पार्ट का एरिया निकाला और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एल बी बी एल, तो आपने इस पार्ट का एरिया निकाला और इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है। आपको टोटल सरफेस एरिया यहां निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो हर एक पार्ट का हमें एरिया निकालना होगा। इस पार्ट का एरिया निकालो, कहोगे सर एल बी, इस पार्ट का एरिया निकालोगे तो ये भी एल बी, तो देखो एल बी टोटल क्या हो जाएगा, 2 एल बी। सिमिलरली इसे बोलोगे तो क्या बोलोगे, बी एच, 2 बी एच, तो ये बी एच, ये भी बी एच, क्योंकि एल बी ये होगा तो एल बी ये भी होगा, बी एच ये भी होगा तो बी एच ये भी होगा, एच एल ये भी होगा तो उधर भी एच एल होगा, तो 2 एच एल। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, टी एस ए। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर, एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर है बेटा। अब ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अच्छा क्यूब में आपको निकालना हो तो सारी भुजाएं बराबर कर दो। यहां क्या कहोगे, यहां कहोगे सर यदि सारी भुजाएं बराबर कर दोगे तो ए क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ये हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई ए कर दोगे 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपका ये देखो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम यहां क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देखो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्यूब आ गया, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ए क्यूब आ गया। अब डायगोनल क्या होता है, देखो डायगोनल जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सके यहां पे, ये डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये डायगोनल होता है। सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई ही क्या होती है, डायगोनल होती है। बेटा डायगोनल यहां भी रख देंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सारी भुजाएं बराबर है तो यहां बेटा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो √3a। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई और ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये सारे फार्मूले ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए बच्चों, यदि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। एक क्यूब है, एक क्यूब पे ध्यान सुनना, एक क्यूब है ये ऐसे, आपसे बोला कि एक क्यूब का ऊपरी सतह का विकर्ण यदि 6√2 है तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। आपने कहा सर यदि ये क्यूब है, यदि ये क्यूब है तो ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की यदि साइड ए है तो ये √2a होता है। √2 कटा a बराबर 6 आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, 6 इंटू 6 कितना आ गया, 216 आपका आंसर आ गया। कितनी जल्दी आपने क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर है कि नहीं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई तभी तो कर पाओगे, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के चलो एक छोटी सी चीज और देखो सब लोग। यदि देखो मैं आपको एक बात ये बोलूं बच्चों, ध्यान समझना, यहां पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते जो आपको सीखने होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते, जैसे मैं बोलूं एक क्यूब है, ध्यान समझना आप सभी लोग समझना। एक मैं बॉक्स बनाता हूं ऐसे, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा आप सभी लोग बच्चों, बॉक्स बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यदि मैं बॉक्स बनाऊं ऐसे, एक मिनट, तो बच्चों मैं एक बॉक्स बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है बच्चों, ध्यान से, बच्चों मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग।
ध्यान से देखिएगा, मैं बॉक्स बनाता हूं, आप लोगों को चीज समझनी होगी, क्योंकि ये चीज आप समझ गए तो अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये बॉक्स आपको समझना होगा बच्चों, ठीक है, ये बॉक्स आपको समझना होगा। इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, ये ऐसे मिल गया। ध्यान से देखना होगा आप सभी लोगों को, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? आई थिंक ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉक्स है, ऐसे क्यूबाइड है, बॉक्स है बेटा 3D पे। एक बात बताओ, यदि मैं इसको ऐसे काटूं, ध्यान समझना आप लोग, थोड़ा सा इसे मैं और मिटा दूं, इसे मैं थोड़ा और नीचे करूं, ऐसे करूं, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा ब्लैक से करते हैं, ऐसे और ऐसे समझिएगा, ठीक है, ऐसे बहुत ही प्यार से समझिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो आप लोग। एक बॉक्स में देखो, इसको ऐसे कट किया गया, इसको यदि मैं डिफरेंट कलर से बोलूं, इसको ऐसे कट किया गया, अंदर का बॉक्स, ठीक है, एक ऐसे कट किया गया, ध्यान समझिएगा, ये ऐसे कट किया गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे कट किया गया, समझ पाए कि नहीं? तो एक्चुअली ये देखो आपकी लेंथ हुई, ये आपकी क्या हुई, एक तरीके से देखो ये लेंथ हुई, तो बेटा देखो ये लेंथ हुई तो ये हाइट हुई, और ये आपकी क्या हुई, ब्रेड्थ हुई। बोलो हाँ कि ना? अब ये जो अंदर वाला बॉक्स है, जो अंदर वाला बॉक्स है, बात समझना, आपको हेलो क्यूबाइड मटेरियल निकालना हो, ठीक है, ध्यान समझना आप लोग, सब लोग, आप लोग बहुत अच्छे से चीज समझना, जो आपको अंदर वाले के यदि निकालना हो, पूरे वाले के एल दे रखा है, अंदर वाले को निकालना हो, या आपको देखो एक तरीके से पार्ट का एरिया निकालना हो, तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपको हेलो क्यूबाइड का मटेरियल निकालना हो। या देखो एक बात बताओ, अंदर वाले का क्या होगा लेंथ, अंदर वाले की देखो एक्स एक्स ये होगी, समझ गए, एक्स एक्स ये हो गई, तो आप l माइनस 2x लिख सकते हो अंदर वाले की लेंथ। इसकी क्या लिखोगे, ब्रेड्थ क्या लिखोगे, b माइनस 2x, क्लियर है। और अंदर क्या लिखोगे, h माइनस 2x, ये भी होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? क्या होगा, l माइनस 2x, b माइनस 2x, h माइनस 2x, क्लियर है। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा, देखो LBH, L B और H, टोटल आयतन में यदि ये वाला आयतन माइनस कर दे तो जो मटेरियल है आपका होलो मटेरियल, जो बीच वाला मटेरियल है, इसका आयतन आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो बीच वाला का आयतन आपको मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी क्यूबाइड के अंदर कोई हेलो ये अप टू मार्क नहीं है, आप बात समझिएगा इस चीज को, ठीक है। यदि हम इनकी कर दें, ये बेटा आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ये ऐसे थोड़ा सा ये मैंने ढंग से नहीं बनाया, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। ये आप लोग समझिएगा इसको ढंग से, ठीक है बेटा। ये कोना में ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए। तो आई थिंक ये अप टू मार्क फिगर में 3D डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं आपको अब अगली बार से इसमें बना के लेके आऊंगा इमेज, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, आप लोगों को कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था कि देखो आपको यदि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आप कह सकते हो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर। अब प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यहां पे आप क्या कह सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ क्यूबाइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड बोल सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड का स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर है प्लस ये टीएस है, क्लियर है कि नहीं? देखो वही फार्मूला है कि नहीं, सम ऑफ ऑल साइड का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टीएसए का स्क्वायर। तो आई होप बच्चों इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक इसमें और होता है, उस चीज को समझ सकते हैं आप लोग कि जैसे एक चादर है, इस तरीके से एक चादर है, इस चादर को हमने कट किया गया, एक हाइट से कट किया गया। ध्यान समझना, आपको एक चादर को इसको फोल्ड करके क्यूबाइड बनाएगा। देखो मैंने ऐसे कट कर दिया, ऐसे, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? ऐसे कट कर दिया। अच्छा, ये कट करने के बाद बात समझना आप लोग, ये कट करने के बाद जो आपकी हाइट होगी, देखो अब ये आपका क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। देखो इतने से ये ऐसे फोल्ड होगा। अब जैसे मैं इतना ढकूं ऐसे और इसको ऐसे फोल्ड करूं, तो देखो ये जो आपका ये फोल्ड पार्ट हो जाएगा, ये फोल्ड पार्ट। बात को समझना आप लोग, जैसे मैं इतने पार्ट को, आप देखो इतने पार्ट को मैं यदि लिखूंगा, क्यूबाइड बोलूंगा, तो बेटा ये पार्ट फोल्ड होके ऐसे आ जाएगा ना, देखो ऐसे ऐसे आ जाएगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। ऐसे समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ऐसे ये समझिएगा, ये आपको ऐसे है, ये पार्ट ऐसे है, ये पार्ट क्या है, ऐसे, क्लियर है। आपको देखो ये पार्ट क्या है, फोल्ड होके ऐसे बनेगा, क्लियर है। और जो पार्ट फोल्ड होगा वही तो हाइट हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है, वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब जैसे मैंने माना कि यहां से हमने कट किया, बेटा ये आपका पार्ट है एक्स, तो एक्स यहां पे तो देखो पूरी एल थी, तो क्या आ गया, L माइनस 2x, ये पार्ट तो इतना L माइनस 2x होगा, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, ये पूरी B थी, ये भी x है, ये भी x है, तो आपने कहा सर B माइनस 2x ये हो गया, इसको फोल्ड किया, तो आप इसे लिख सकते हैं कितना, L माइनस 2x, दूसरा B माइनस 2x। अब एक बात बताओ, जो हाइट है आपकी x ही तो है, इसे हम x लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना?
क्लियर है, क्योंकि हाइट आपकी, तो इसका भी आपका टोटल वॉल्यूम निकालने का तरीका आ गया, किसी भी सीट को कट करके फोल्ड करके बनाया जाए। क्लियर है, तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि आप लोग कभी भी फोल्ड अप है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का कभी भी वॉल्यूम पूछा जाए तो एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। क्या है? क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यों? क्योंकि क्यूबाइड से बनाया जा रहा है। क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। आई थिंक आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले, अब टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो उड़ा दोगे। किसी घन का विकर्ण क्या है? 12√3। तो घन का विकर्ण बताओ बेटा, जैसे मैंने बोला घन है, घन का विकर्ण देखना, घन का विकर्ण क्या होता है समझिएगा आप लोग। घन का विकर्ण होता है ये आपको क्या है, कितना बच्चों, देखिए इसे बोल सकते हैं कितना, ये आपको हो गया कितना, देखो इसे बोल सकते हैं ये आपका कितना डायगोनल, ये है कितना 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बार बताओ, इसकी सारी भुजाएं यदि ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये क्या होगा a√3 बराबर 12। तो इसे कितना लिख सकते हो? देखो 12 लिख सकते हो, रूट के अंदर 12, तो 12 को बाहर लिखने क्या लिख सकते हो? 2√3, √3 कट गया, a बराबर 2 आ गया। आपको आयतन पूछा है तो a क्यूब बराबर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब। आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ध्यान सुनना, आपको एक घन ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस घन से 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। देखो बच्चों, आप इस घन को काटोगे, आप ऐसे काटोगे ना, बोलो हाँ कि ना। आप ऐसे काटोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आप ऐसे ही तो काटोगे, ऐसे काटोगे, बोलो हाँ कि ना। ऐसे काटोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ऐसे काटोगे, देखो ऐसे ही तो घन कटते हुए जाएंगे। तो आप ये बताओ 3 सेंटीमीटर घन वाले अपने आयतन को तो बराबर डिवाइड करेंगे। तो देखो जो आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्यूब का जो होगा वॉल्यूम, वही n 3 साइड भुजा वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल। तो आप कहोगे सर कि यहां से हम वैल्यू निकाले n की, तो n की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? n बराबर 15 गुणे 15 अपॉन क्या कह सकते हैं? 3 गुणे 3, इसे काटेंगे 5, इसे काटेंगे 5, इसे काटेंगे 5, 125 आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? 125 घन बनाया जा सकता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों पॉइंट। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये कह रहा है कि एक घनाकार पानी टंकी का इतना लीटर 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। देखो गहराई लंबाई की, अब देखना गहराई, बात समझना, गहराई लंबाई का 1/3 है। मतलब आपसे कहना चाह रहा है ऊंचाई, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, लंबाई का 1/3 है। यदि मैं देखो लंबाई को, देखो ध्यान से, लंबाई का 1/3 है, यदि लंबाई इक्वल टू मैं 9x मान लू, तो गहराई ऊंचाई कितनी होगी? 3x होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मान लेता हूं लेट लंबाई यदि मैं 9x मानूं तो h बराबर 3x होगा कि नहीं। अब ये कह रहा है उसकी चौड़ाई और लंबाई, कह रहा है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, जो उसकी चौड़ाई है इनके अंतर का, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस 6x आ गया। इनके अंतर का 1/3 का 1/2 है, मतलब इसका 6x का 1/3 का 1/2 भाग है। 6 से 6 कट गया तो बराबर कितना आ गया? x। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर है। अब ये कहना चाह रहा है कि और चौड़ाई लंबाई गहराई का अंतर ही है। अब कह रहा है कि घनाकार टंकी में इतना लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है बच्चों? घनाकार टंकी में कितना लीटर पानी है? 216 लीटर पानी है। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 लीटर में आपको सेंटीमीटर क्यूब भी पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर में सारी लीटर है, तो यहां पे सेंटीमीटर डीएम में आंसर दे रखा, तो आप लोगों को ये सारी चीजें हम अभी क्लियर करेंगे। पहले देखो 1 लीटर में से हम सेंटीमीटर पता करते हैं कितने होते हैं। 1 लीटर में आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं बच्चों? 1 लीटर्स में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 लीटर्स में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लीटर्स में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपको पता होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब यहां पे देखो हमने 1 लीटर है, इसको सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट में रखेंगे ना, तो इसका आयतन निकालेंगे। देखो यहां क्या लिखेंगे? 9x इंटू 3x भाई क्योंकि क्यूब यूनिट है, तो यूनिट का भी क्यूब निकलेगा ना, क्यूब रूट। बात समझना ऐसा क्यों कर रहे हैं। x बराबर कितना लिखेंगे? यदि 2600 लीटर है तो बेटा इसको लिखेंगे कितना? 216000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान सुनना, x 3 बार है तो इसका भी क्यूब रूट निकलेगा बच्चों। बात समझना, इसीलिए हम इसको क्यूब रूट में चेंज कर रहे हैं। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा? 9 3 27 x क्यूब बराबर 216 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका यदि
क्यूब रूट लोगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यहां से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि टंकी की लंबाई है कितनी मेरे भाई। यदि आप देखेंगे इसमें लंबाई है कितनी, 20 x की वैल्यू रख देंगे कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। अच्छा 180 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे डेसीमीटर में निकालना है, तो बताओ आपको डीएम में चेंज करना है। तो एक बात सुनो, 10 से डिवाइड कर दो, 18 डीएम आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, समझ गए ना। तो आपको यहां पे चीज क्लियर हो गया कि नहीं। डेसीमीटर में क्या आ गया 180 सेंटीमीटर में आपसे 10 में डिवाइड कर दिया, आपको डेसीमीटर आ गया। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखो यहाँ यूनिट का खेल है, इस यूनिट का खेल है और इस यूनिट का खेल है। हमने 180 सेंटीमीटर भी आपका राइट आंसर है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि आपको यहाँ डेसीमीटर निकालना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। देखो एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जो घनाभ का आयतन कह रहा है घन के आयतन का 2 गुना। देखो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच बराबर 2a³। क्लियर, यही कह रहा है किसी घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, ठीक है। यदि घनाभ की विमाएं 9, 8, 6 है, यहाँ पे 9 रखो, यहाँ 8 रखो, यहाँ 6 रखो और यहाँ 2 रखो, a की क्यूब वैल्यू ही निकाल लो। तो आई थिंक ये 9 8 72 आएगा, 72 गुणे 6 बराबर 2a²। इसे काटोगे 36 आ जाएगा। a क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो 36 गुणे 6, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, 6a² निकालना है। 36 छक्का कितना आ गया 216 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। अच्छा एक बात समझ लेना, एक यूनिट एक ऐसी होती है, ध्यान समझना, a बराबर एक यूनिट, एक a बराबर 6 एक ऐसी यूनिट होती है बच्चों, 6 a बराबर 6 एक ऐसी यूनिट होती है कि उसका वॉल्यूम एंड TSA दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं किस यूनिट पे, 6 यूनिट पे, क्योंकि आप a क्यूब भी निकालोगे तो आपको 216 मिलेगा। समझ गए। a बराबर एक ऐसा क्यूब है a बराबर 6 पे जिसके आपको वॉल्यूम और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया और आयतन बराबर होते हैं। ध्यान रखना है ऐसी कौन सी भुजा है जिसमें वॉल्यूम और TSA बराबर होंगे, तो a बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को बहुत याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 3 है, उस में सबसे बड़ी बांस छड़ी लंबाई ज्ञात की जो रखी। देखो कमरे में जो रखी भाई क्यूबाइड में सबसे बड़ी छड़ी रखी जाने वाली, मतलब क्या है उसका डायगोनल। आपसे डायगोनल पूछा है मेरे भाई, यही डायगोनल पूछा है। इस डायगोनल की लंबाई निकाल दो, कितना आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। 25 16 और 9 125, तो आपका देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और 16 9 25 आपका कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2√25, 2 रूट कितना आ जाएगा √25। इसमें यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5√2 इज राइट आंसर। 5√2 आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5√2 आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सारे सभी बच्चे देखो इस क्वेश्चन को देखो। बेसिकली हम क्या है, देखो एक लकड़ी के डिब्बे की माप, ये लकड़ी के डिब्बे की माप है भैया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, लेंथ बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, इस बॉक्स को बनाने वाले प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा। देखो बहुत अच्छी बात है, एक आपका बॉक्स इस तरीके, ध्यान सुनना, एक क्यूबाइड ऐसे बनाया गया, ठीक है। अब एक क्यूबाइड ऐसे बनाया गया, बड़ा ऐसे, आपका ऐसे क्यूबाइड, तो एक ऐसे बनाया जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ऐसे, सॉरी ऐसे बनाया जाएगा। तो आप लोगों को देखो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यूबाइड है, तो अंदर वाला जो क्यूबाइड है हमें इसका निकालना है। तो देखो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, इसके पहले हमें इसके यूनिट माइनस करने होंगे। कितना, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यदि हम एक रेक्टेंगल ऐसे इसके अंदर ऐसे बना रहे हैं तो इधर से भी माइनस होगा, 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 लेंथ भी माइनस होगी, ब्रेड्थ भी माइनस होगी। तो हर से देखो यहाँ सेंटीमीटर है, सेम यूनिट है, तो एक एक माइनस कर देंगे, लेंथ भी उधर उधर भी, तो 18 सेंटीमीटर। जो बॉक्स बनेगा ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो बॉक्स के लिए यही लंबाई का बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। तो जो एक्चुअली आपसे प्रयोग बक्से के बनाने के लिए प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा समझना। तो अंदर का बॉक्स ये होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, इसका आयतन कितना आ जाएगा 12 दूनी 2400,
ठीक है। 18 अट्ठे कितना होता है 144, 1440 आ जाएगा। यहां पे इसका डिफरेंस का आया, डिफरेंस आया बेटा कितना आया, यदि आप इसे देखते हो तो इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा 960, ठीक है 960। तो 960 ऐसा सेंटीमीटर क्यूब होगा जो आपको इस बक्से को बनाने के लिए प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अंदर का और बाहर का आपने देखा, तो आपने देखा कि 2 माइनस के अंदर का आयतन बाहर का आयतन, तो लकड़ी जो आपकी इतनी ही तो यूज होगी, बोलो हाँ कि ना, यही लकड़ी तो बॉक्स बनाएगा, बाकी तो अंदर होगा ना, समझे कि नहीं। तो यही लकड़ी यूज हुई, इसी लकड़ी का आपका जो बॉक्स का आयतन पूछा, प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन है, तो आपका यही 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हुआ। आई थिंक सभी को ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल XYZ है, इनका आयतन V हो, तो XYZ के बीच रिलेशन स्थापित करिए। आपको ये रिलेशन स्थापित करना है। बताओ बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो आप लोग सीधा कह सकते हो कि सर देखो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल एक रेक्टेंगल है, देखो सम्मुख, बात समझना मेरे भाई, समझना आप लोग, जैसे L है, ये B है, H है, तो जैसे मैं बोलूं LB बराबर क्या आ गया X, BH बराबर क्या आ गया Y, और आपको देखो HL तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल HL बराबर कितना आ गया Z। यदि उनका आयतन ये बेटा इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर XYZ। यदि आप यहां से रूट लोगे तो LBH बराबर कितना आ गया, रूट XYZ। इसको LBH को क्या लिखते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बराबर XYZ। ये आपका वॉल्यूम का स्क्वायर का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर को कोने से 4 सेंटीमीटर की चादर से काट लिया गया। देखना ध्यान से मेरे भाई, आपको मोड़कर बनाया गया है बक्से की लंबाई। देखो अब वही चीज, एक बॉक्स ऐसे, आपने कहा सर इसको इतना काट दो, इसको इतना काट दो, इसको इतना काट दो, इसका इतना काट दो। हमने कहा बच्चा हाइट तो यही हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल सर हाइट तो यही होगी। तो आपने कहा सर लेंथ और ब्रेड्थ आप हाइट चादर की क्या लेंगे। देखो किसी लंबी इतनी चौड़ी आयताकार 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ठीक है, बात समझना। तो जो लेंथ हुई वो ब्रेड्थ हुई और हाइट। अब देखो 4 सेंटीमीटर पूरी लेंथ होगी, तो बेटा लेंथ तो इतनी लोगे ना, L माइनस इधर इधर से, तो ये 4 सेंटीमीटर है यदि, तो इसे 8 कम करोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपने कहा 40 में 8 कम करेंगे 32 आ जाएगा, 15 में 8 कम करेंगे 7 आ जाएगा, बाकी तो ये 4 रहेगा। बाकी मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 21, 1 22, 4 से मल्टीप्लाई यहां से कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 896 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार बक्से की 3 गुना भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जरा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप सभी लोग बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता था, ठीक है। यहां पे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो बॉक्स है, द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को बेसिकली करना कैसे, देखना ध्यान से। यहाँ पे द 3 डायमेंशन एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर एंड, ये कह रहा है किसी आयताकार बॉक्स के 3 भुजाओं का योग 12, तो ये 12 हो गया, 12 का स्क्वायर। यहां पे कह रहा है आपसे छड़ी की लंबाई, तो बेटा ये एक तरीके से डायगोनल का स्क्वायर है, प्लस यहां टीएसए कितना है, ये टीएसए ही तो है बेटा एक तरीके से ना। तो यहां कितना 94, 144 माइनस 94 डी स्क्वायर। डिफरेंस निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा, 9/14 50 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, 5√2 बराबर डी आपका राइट उत्तर है। 5√2 आपका डी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कह रहा है किसी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल इतना है, यदि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, बिल्कुल ठीक है। कमरे की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, एच बराबर कितनी 11 सेंटीमीटर है, 11 मीटर है सॉरी, तो मीटर में होना चाहिए, ठीक है।
चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने बताया था अभी कि यदि जमीन का काउंट करोगे चार दीवारी का, तो जमीन में क्या होगा, यहां से लेंथ चलोगे, फिर ब्रेड्थ चढ़ोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे आओगे, ऐसे ही तो चारों सब ऐसे ऐसे और ऐसे चलोगे, तो बेटा ये पूरा क्या करोगे, 2L भी चलोगे, 2B भी चलोगे। अभी हाइट बची, क्योंकि दीवारी में हाइट ही तो होगी, छत की कोई जरूरत नहीं, तो H रख दिया। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, L बराबर 2B रख दिया तुमने, यहां पे 2 कॉमन ले लो, यहां L बराबर 2B प्लस B और H इंटू 11, और टोटल है कितना 660। इसको डिवाइड किया 60 आ गया, इसको डिवाइड किया 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6B बराबर 60 आ गया। B बराबर कितना आ गया, B बराबर आपका आ गया कितना, B बराबर आ गया 10। B बराबर 10 आ गया, तो बताओ बेटा लेंथ बराबर क्या आ गया 20। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लेंथ बराबर 20 आ गया। तो आधार का क्षेत्रफल पूछा है आपको, आधार का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा। बच्चों देखना ध्यान से, आधार का क्षेत्रफल जो है आपका, किसी भी इस आधार का क्षेत्रफल रेक्टेंगुलर होगा, यदि ये ब्रेड्थ L है तो क्या होगा, L इंटू B होगा। तो बच्चों देखो लेंथ कितनी है आपकी 20 है, ब्रेड्थ कितनी है 10 है, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 200 मीटर स्क्वायर ऑप्शन कौन सा, सी इज राइट आंसर। देखो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों कि कोई भी आए, कोई भी क्यूबाइड हो, वो किससे मिलके बनता है, हर एक फेस क्या होता है, क्यूबाइड जो होता है रेक्टेंगल होता है, मतलब घनाभ किससे मिलके बनता है, आयत से मिलके बनता है, जबकि क्यूब किससे मिलके बनता है बच्चों, स्क्वायर वर्ग से मिलके बनता है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, माना कि केवल 50% पानी से संग्रहित हो पाया तथा 1000 मीटर आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित किया गया। पानी का उठा तल ज्ञात करें। पानी का उठा तल हमें ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, पानी का उठा तल। चलो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को यदि मैं मीटर में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं। देखो देखना ध्यान से बेटा, 1 किलोमीटर स्क्वायर को यदि मीटर में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं, बताओ सभी लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर में देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर, और कितने 2 बार है, तो बच्चों देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1000 गुणे 1000 मीटर स्क्वायर में पर 2 सेंटीमीटर वर्षा। इस मैदान पे 2 सेंटीमीटर, ध्यान समझना भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपने कहा सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब बताओ 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 2 सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में बदलूं तो बेटा किससे डिवाइड करूंगा, 100 से, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। 2 सेंटीमीटर, माना कि केवल 50% पानी संग्रहित होता है इस मैदान पे, क्योंकि देखो किलोमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया दे रखा है और ये आपका इतने भाग दे रखा है, तो एरिया और भाग का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतने पार्ट पे यदि 50% पानी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसमें ऊंचाई वाला संग्रह कितना है, देखो अब इसके बराबर 100 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई पे, इतना 100 मीटर और 10 मीटर में कितना ऊंचाई होना चाहिए, h ऊंचाई होना चाहिए। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाना, क्योंकि यही h ऊंचाई, ये भी तो वॉल्यूम उतना होगा, तो ऊंचाई उतनी बढ़ेगी। बेटा देखो यहाँ पे 2 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 से 2 काट भी सकते हो, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 100 गुणे 10 और गुणे h आ जाएगा। क्लियर है, 1000 है, 3 0 आपके कट गए, h बराबर कितना आ गया 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मीटर आपका h बराबर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। कह रहा कि एक घनाकार कमरे के रखी जाने, अच्छा एक बात बताओ सब लोग, बात समझना, कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझना आप लोग सभी लोग, ठीक है। कहना चाहता है कि एक घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, बात समझना कि आपसे एक बात सुनो, रखी जाने वाली घनाकार सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई, ठीक है। If the length of largest possible rod that can be placed in cubical room, cubical मतलब क्यूब। देखो एक बात सुनो, बात समझना बच्चों सभी लोग, जैसे मैं बात करूं ऐसे, एक स्क्वायर में सर्कल ऐसे बैठा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, एक स्क्वायर में सर्कल ऐसे बैठा। आपने कहा सर यदि ये सर्कल ऐसे बैठेगा तो ये बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। आपने कहा सर यदि पूरी a है, ये पूरी a है, तो r बराबर क्या होगा a/2।
आपने मुस्कुराते हुए कहा सर r बराबर a/2। हमने कहा ठीक बेटा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं ऐसे बोलूं एक स्क्वायर है, ध्यान से देखना सभी लोग, और इस स्क्वायर में मैं बोलूं कि एक सर्कल ऐसे बैठा है, आपने कहा सर एक सर्कल तो बैठ गया ऐसे, ऐसे स्फीयर बैठा दिया ऐसे, तो स्फीयर ऐसे बैठेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने बैठा दिया, आपने कहा बिल्कुल सर ऐसे बैठेगा। आपने कहा इस छड़ की लंबाई, ध्यान सुनना बच्चों आप सब लोग, देखो यदि मैं इस पार्ट को देखूं, ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि एक स्फीयर में इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, स्फीयर में एक सर्कल ये भी होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा स्फीयर में कितने सर्कल होते हैं। आप कोई बॉल लीजिएगा, ठीक है, उस बॉल को काटिएगा, स्फीयर और सर्कल, बात समझे। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज आपको सीखनी होगी। आप कोई बॉल ले लेते हो, उस बॉल को यदि काटते जाते हो, दैट इज अ सर्कल। क्या है, दैट इज अ सर्कल, दैट इज अ सर्कल। क्लियर है। स्फीयर आपको क्लियर होना चाहिए, स्फीयर और सर्कल में क्या है कि यदि आप बॉल लेते हो, कोई ऐसा शेप ले लेते हो, उसको काटते ऐसे पीस बाय पीस जाते हो, सर्कल मिलेगा। तो देखो यहां पे यदि हम इसे काटते जाएं तो एक सर्कल ही मिलेगा कि नहीं। तो एक तरीके से यदि स्फीयर को, देखो ध्यान सुनना बच्चों, यदि हम स्फीयर को इस पार्ट को ऐसे मिलाते हैं, ध्यान समझना आप लोग सभी लोग, यदि मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, ध्यान समझना, एक स्फीयर ऐसे सर्कल मिलाऊंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा सर्कल ऐसे मिलेगा, तो एक बात बताओ, मेरी बात को समझना बच्चों, ये सर्कल जो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सर्कल इस पार्ट का ही तो हिस्सा है, देखो क्योंकि नहीं, क्योंकि आपने कहा सर यदि ये सर्कल है, तो आपने कहा सर यदि हम इसको ऐसे मिला, ध्यान समझना आप लोग, क्योंकि आपका ये पार्ट जो होगा एक तरीके से क्यूब के अंदर सेट होगा कि नहीं, तो एक तरीके से ये फिगर बन के आएगा, समझ गए कि नहीं। तो आप इसकी यदि रेडियस कभी भी निकालोगे, इसकी यदि रेडियस निकालोगे बच्चों, यदि आप इसकी रेडियस निकालोगे, आप इसकी रेडियस निकालोगे ऐसे, तो कहोगे सर यदि ये पूरी a है तो ये कितनी होगी रेडियस, बराबर होगी a/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या होगी a/2। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, ये डायगोनल है, आपने कहा डायगोनल इसका कितना है, √5 तो यदि इसका डायगोनल a साइड है तो a√3 बराबर कितना, सबसे पहले तो ये निकाल लो, √3 कट गया, a बराबर 53, a बराबर 35, सॉरी 35। क्लियर हो गया, a बराबर 35। ध्यान समझ लेना, ये क्यूब के अंदर स्फीयर है, ये कॉन्सेप्ट है क्यूब के अंदर स्फीयर का। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा r बराबर क्या होगा, अब बताओ, यदि बराबर a/2, r बराबर यहां पे क्या होगा, 35/2, यही तो r होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये r होगा 35/2। आपसे पूछा रखी जाने वाली सबसे बड़ी गेंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बच्चों एक चीज समझना आप लोग, ध्यान समझो आप लोग, ठीक है, चीज समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं। देखो ये आपको रखी जाने वाली सबसे बड़ी गेंद का क्षेत्रफल, तो देखो ये स्फीयर की रेडियस आ गई, आपको निकालना है 4/3 पाई r3। 4/3 पाई r3 स्फीयर का आयतन होता है, तो 4/3 पाई, यहां वैल्यू रख दोगे 35/2, सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इतना सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आंसर आपको ये मिल जाएगा, तो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है सबको, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे आंसर वैसे हमारा ये आएगा, हमने कैसे ये जाना देखिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब देखो ट्रिक इसकी देख लो, ट्रिक देख लो आप लोग। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक ये है कि यदि आपको, देखो एक बात बताओ, कभी भी कोई भी देखिए ध्यान समझना बच्चों, आपको यदि कोई सर्कल है या स्फीयर, जैसे यहां पे क्या पूछा है, किसका क्षेत्रफल, गेंद का क्षेत्रफल, और गेंद है किसमें, क्यूबिकल, गेंद है किस पे, स्फीयर पे बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ क्या। लार्जेस्ट फॉस्फर स्फीयर आपका स्फीयर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। स्फीयर का कोई भी फार्मूला लोगे वॉल्यूम में 4/3 पाई r³ आएगा। पाई का मल्टीपल तो होना चाहिए ऑप्शन, पाई का फैक्टर कितना होता है 22/7, इसे क्या लिख सकते हो 11/2, सॉरी 22/7, तो 11/7 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 11 का तो फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ 11 का फैक्टर देखते हैं ऑप्शन में कौन है। 11×3 ये होगा नहीं, 11×2 ये होगा नहीं, 11×3 ये होगा नहीं, 11×3 और 55 ये डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। तो आपको यदि इस तरीके से इजीली 11 डिविजिबिलिटी मिलती है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, तो बच्चों आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आपको सेशन आई थिंक आज पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हो, इस वीडियो को बार बार देखना, नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।